नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर। दरभंगा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 970 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। सतर्क और सुरक्षित रहना जरूरी। लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 30 जून तक रेलवे की सामान्य सेवा नहीं होगी बहाल। श्रमिक एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। प्रखंड क्वारंटाइन में प्रवासियों को 14 दिन रखकर घर भेजा जाएगा। महिला, बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति होम क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। मई माह के मूल्य सहित नियमित खाद्यान्न के साथ 1 किलो दाल मुफ्त में बांटी जाएगी। शिकायतों की जांच करने SSP पहुंचे विश्वविद्यालय प्रांगण थाना। दोषी पाए जाने पर ASI लाइन हाजिर। बालेंदु झा बालाजी बने दरभंगा जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष। हुआ जोरदार स्वागत, किया PM केयर फंड में योगदान का आह्वान। सब्जी बाजार में विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाती नजर आई पुलिस। 6 बजे के बाद दुकानों को बंद भी करवाया। आपदा को अवसर बताकर श्रमिक अधिकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं, कहा सीटू ने, दिया धरना। और लीवर कैंसर से पीड़ित मरीज के लिए किया रक्तदान, डॉक्टर चौरसिया ने कहा यह है महादान। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 970 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। सतर्क और सुरक्षित रहना जरूरी। 970 पहुंचा बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। ठीक होने वालों की संख्या 411। जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं, अभी तक बिहार में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 970 पहुंच गई है। लगातार आपको हम तमाम जानकारियां दे रहे हैं और जिलावार अगर जानें तो मुंगेर में 122, पटना में 98, रोहतास में 74, नालंदा में 63, बक्सर में 59, बेगूसराय में 46, सिवान में 38, खगड़िया में 35, भागलपुर में 34, कैमूर में 33, मधुबनी में 31, भोजपुर में 28, पश्चिम चंपारण में 25, गोपालगंज में 24, नवादा में 24, जहानाबाद में 21, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर में 18, दरभंगा में 16, कटिहार और पूर्वी चंपारण में 14, अरवल, पूर्णिया में 12, सहरसा और समस्तीपुर में 11, सारण में 10, शेखपुरा में 10, मधेपुरा में 9, किशनगंज, बांका में 9, गया में 8, सीतामढ़ी और लखीसराय में 7, सुपौल में 6, अररिया में 5, वैशाली में 4, शिवहर में 4, जमुई में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज इस वक्त मौजूद हैं। कुल मरीज बिहार में 970 हैं। घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, क्योंकि सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी बचेंगे कोरोना से। लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 30 जून तक रेलवे की सामान्य सेवा नहीं होगी बहाल। श्रमिक एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी।
लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। लॉकडाउन के बीच रेलवे का यह बड़ा फैसला आया है। 30 जून तक रेलवे की सामान्य सेवा बहाल नहीं होगी, यानी 30 जून तक रेलवे की पटरियों पर सामान्य ट्रेनें नहीं दौड़ेंगी। पहले 17 मई तक रेलवे टिकटों की बुकिंग रोकी गई थी, लेकिन अब 30 जून तक यह टिकट बुकिंग रोकी गई है। 30 जून तक किसी भी सामान्य ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग नहीं होगी। रेलवे का यह बड़ा फैसला, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। 30 जून तक रेलवे की सामान्य सेवा बहाल नहीं होगी, लेकिन श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन और स्पेशल ट्रेनें अभी चलती रहेंगी। ध्यान से सुनिए इसको, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन और स्पेशल ट्रेनें अभी चलती रहेगी, लेकिन 30 जून तक रेलवे की सामान्य सेवा बहाल नहीं होगी। केवल मजदूरों को ला रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और जो 15 जोड़ी यानी कुल 30 एसी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं वो ट्रेन चलती रहेगी। रेलवे रेगुलर कोई ट्रेन 30 जून तक नहीं चलाएगी। 30 जून तक रेलवे की सामान्य सेवा बंद रहेगी, ट्रेनें नहीं चलेंगी, लेकिन केवल श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन और स्पेशल ट्रेनें जो चलाई गई हैं वही चलेंगी। सामान्य टिकटें अभी नहीं मिलेंगी। 30 जून तक रेलवे की सामान्य सेवा बहाल नहीं होगी। प्रखंड क्वारंटाइन में प्रवासियों को 14 दिन रखकर घर भेजा जाएगा। महिला, बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति होम क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। प्रखंड क्वारंटाइन में प्रवासियों को 14 दिन रखकर घर भेजा जाएगा। महिला, बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति होम क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। क्वारंटाइन कैंप में अनुशासन तोड़ने वाले 500 रुपये एवं टिकट भाड़े से होंगे वंचित। घर से बाहर निकलने पर सभी को मास्क पहनना अनिवार्य। सभी परिवारों को 4 मास्क एवं 1 साबुन सरकार की तरफ से दी जा रही। सभी क्वारंटाइन केंद्रों पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया जा रहा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आज पूर्वाह्न कार्यालय में एक बैठक आयोजित कर जिला के सभी प्रखंडों में संचालित आपदा राहत केंद्र एवं प्रखंड और विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में प्रदान की जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को क्वारंटाइन केंद्रों के सुगम संचालन हेतु राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशों से अवगत कराया गया। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों, छात्रों एवं अन्य लोगों का जिले में लगातार आगमन हो रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से एवं चोरी छिपे आने वाले प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों तक प्रखंड मुख्यालय में क्वारंटाइन किया जाना है। क्वारंटाइन केंद्रों में सिर्फ पुरुष मजदूरों को ही रखा जाना है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं को होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। मई माह के मूल्य सहित नियमित खाद्यान्न के साथ 1 किलो दाल मुफ्त में दी जाएगी। मई माह के मूल्य सहित नियमित खाद्यान्न के साथ 1 किलो मुफ्त दाल भी बांटी जाएगी। खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता अथवा गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण कार्य की निगरानी हेतु दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते सभी राशन कार्डधारियों को 1 माह का मुफ्त अनाज, जिसमें प्रति यूनिट 5 किलो चावल एवं प्रति परिवार 1 किलो दाल शामिल है, इसका वितरण करने का निर्णय लिया गया है। जिला के सभी राशन कार्डधारियों को अप्रैल माह के नियमित खाद्यान्न के साथ 1 माह का मुफ्त चावल का वितरण किया गया है। दाल का पर्याप्त आवंटन प्राप्त नहीं होने के चलते राशन कार्डधारियों को 1 किलो दाल का वितरण बाकी रह गया था। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है कि दाल का आवंटन प्राप्त हो गया है, जिसे जिला के सभी 18 प्रखंडों के लिए उपावंटित कर दिया गया है। उठाव एवं वितरण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इस हेतु दरभंगा जिले के सभी 18 राज्य खाद्य निगम के गोदामों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि अपने देखरेख में उपावंटित दाल के मात्रा का उठाव कराकर जन वितरण प्रणाली की विक्रेता के गोदाम तक भिजवाना सुनिश्चित किया जाएगा। शिकायतों की जांच करने एसएसपी पहुंचे मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण थाना। दोषी पाए जाने पर एएसआई लाइन हाजिर। युवक को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत पर स्वयं दरभंगा के एसएसपी बाबूराम पहुंचे मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण थाना। तुरंत सुनी फरियाद, फैसला ऑन द स्पॉट। कर्तव्यहीनता के आरोप में थाने में तैनात सहायक अवर निरीक्षक किए गए लाइन हाजिर। एसएसपी बाबूराम ने कर्तव्यहीनता के आरोप में विश्वविद्यालय थाना में तैनात एक सहायक अवर निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय थाने में तैनात सहायक अवर निरीक्षक धनंजय कुमार तिवारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। थाने पर पहुंचकर उन्होंने स्वयं इस मामले की जांच की और एसएसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवर निरीक्षक
श्री तिवारी के खिलाफ कर्तव्यहीनता का मामला सही पाया गया है और इसको लेकर एसएसपी ने उस एएसआई पर कड़ी कार्रवाई की है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। श्री तिवारी के खिलाफ अनावश्यक रूप से लोगों को प्रताड़ित करने, पुलिस या धौंस दिखाने और ठेला से बिना पैसा दिए सामान ले लेने का गंभीर आरोप लगा था। एसएसपी बाबूराम ऐसी सूचनाओं के लगातार आने पर स्वयं पहुंचे थे दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण थाना, मामले की जांच और तुरंत की कड़ी कार्रवाई। विद्यालय से थाना से संबंधित 2 शिकायतें मिली थी, जिसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ पर थाना पर आए हैं। एसडीपीओ भी हैं यहाँ पर, सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं, एसएचओ भी हैं। तो 2 शिकायतें थी। तो पहली शिकायत ये थी कि थाना के एक पदाधिकारी हैं एएसआई, वो एक युवक को उन्होंने प्रताड़ित किया है, इस बात की शिकायत थी। और दूसरी शिकायत ये थी कि उन्होंने किसी ठेले वाले से सब्जी लेके अपनी गाड़ी में रख ली थी और जिसको बाद में लौटा दिया था। तो इन दोनों शिकायतों की जांच हम लोगों ने यहाँ कर की। जो सब्जी वाला मामला था उसमें तो कोई शिकायतकर्ता हाजिर नहीं हुए और वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने आके बताया, उन्होंने शिकायत की पुष्टि नहीं की, तो जिससे वो शिकायत कन्फर्म नहीं हो पाई। और दूसरा मामला जो एक युवक को प्रताड़ित करने का था, उसमें युवक भी यहाँ पर उपस्थित थे और उनके परिजन भी थे। उनका एक दूसरा विरोधी पक्ष था जिन्होंने शिकायत की थी, जिनकी शिकायत पर उस युवक के साथ कथित रूप से प्रताड़ना की कार्रवाई की गई थी। संबंधित एएसआई से भी बातचीत हुई तो सारा मामला ये स्पष्ट हुआ कि एक महिला ने एएसआई को शिकायत की थी कि महिला के पति को कुछ लोग गांजा पिलाते हैं और महिला को पति को बिगाड़ रहे हैं। तो संबंधित एएसआई ने उस महिला की शिकायत पर संभवतः ये कार्रवाई की, उस युवक को घर पे गए, पूछताछ किया और शायद उसको कुछ थप्पड़ भी मारा। हालांकि संबंधित एएसआई ने ये स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने महिला की शिकायत पे कार्रवाई की, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों को यही स्पष्ट हुआ है कि ये महिला की शिकायत पे ही इन्होंने एएसआई ने कार्रवाई की। लेकिन इस संबंध में इन्होंने कोई एफआईआर या स्टेशन डायरी यहाँ पे दर्ज नहीं की, ना ही अपने एसएचओ को इस बात की जानकारी दी। शिकायत मिलने पे ये खुद से जाकर उन्होंने कार्रवाई की, जो कि एक लापरवाहीपूर्ण आचरण है और इसके लिए इनको अनुशासनिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इनको भी तुरंत थाने में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। दूसरा ये भी है कि ये दोनों शिकायतें इन्हीं एक पदाधिकारी के खुद निकली, तो कहीं ना कहीं इनका आचरण संदिग्ध है, जिसके कारण इन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। बालेंदु झा बालाजी बने दरभंगा जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष, हुआ जोरदार स्वागत, किया पीएम केयर फंड में योगदान का आह्वान। बालेंदु झा बालाजी बने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष। उनके आवास पर पहुंचकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने मिथिला परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया, उनके राजनीतिक जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्र नेता मणिकांत मनी ने इस संबंध में बताते हुए कहा कि दरभंगा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर एक पुराने, ऊर्जावान और प्रखर व्यक्तित्व का चयन का नेतृत्व में दरभंगा संगठन को मजबूत करने का कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बालेंदु झा के नेतृत्व में दरभंगा युवा मोर्चा एक सशक्त टीम तैयार कर संगठन को मजबूती प्रदान करेगी। सम्मान प्राप्त कर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त दरभंगा जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने शीर्ष नेतृत्व और दरभंगा के सांसद को इस अवसर को प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही युवा साथियों से आह्वान किया कि अध्यक्ष बनने पर हमें सम्मान करने की जगह आप सभी पीएम केयर फंड में अपना योगदान दें, उसे मैं अपना सम्मान का प्रतीक समझूंगा। अभी इस वैश्विक समस्या में देश के सम्मान को मजबूती प्रदान करने के लिए पीएम केयर फंड में योगदान देना आवश्यक है। अभिनंदन करने वालों में पूर्व महासचिव छात्र संघ पटना विश्वविद्यालय मणिकांत मनी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुंदन मिश्रा, पप्पू यादव, युवा भाजपा नेता जय भारद्वाज, मुरारी झा, अभिषेक कुमार व शिव कुमार आदि शामिल थे। यह अवसर प्रदान किया है। साथ ही मेरा सबसे पहला प्रयास होगा और लक्ष्य होगा कि मैं दरभंगा के सभी बूथों तक यूथ की एक सशक्त टीम तैयार कर पाऊं, जिसके दम पर हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में 10 के 10 विधानसभा सीटों पर विजय पताका लहरा सकें। पिछले चुनाव की परिधि कुछ अलग थी। गठबंधन टूट चुका था, समीकरण टूटा था और बहुत कम मार्जिनों से बहुत सीट पर हम लोगों ने चुनाव हारे थे। इस बार समीकरण कुछ और है और साथ ही नरेंद्र मोदी जी के विकास के किए गए कार्य, बिहार सरकार के किए गए कार्य, दरभंगा के माननीय सांसद के द्वारा किए गए कार्य, लगातार दरभंगा शहर में कई
विकासात्मक कार्य हुए हैं। लोगों को उम्मीद जगी है कि जल्द एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे, जल्द एम्स का सुविधा दरभंगा में प्राप्त होगा, जल्द ही जाम की समस्या से निदान मिलेगा और बहुत सारे ऐसे काम हैं और बहुत सारे कामों के प्रति लोगों को उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द हम लोग विकासात्मक बदलाव मिथिला सहित दरभंगा में देखने को मिलेगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। लॉकडाउन के बीच आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 970 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। सतर्क और सुरक्षित रहना जरूरी। लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 30 जून तक रेलवे की सामान्य सेवा नहीं होगी बहाल। श्रमिक एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। प्रखंड क्वारंटाइन में प्रवासियों को 14 दिन रखकर घर भेजा जाएगा। महिला, बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति होम क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। मई माह के मूल्य सहित नियमित खाद्यान्न के साथ 1 किलो दाल मुफ्त में बांटी जाएगी। शिकायतों की जांच करने एसएसपी पहुंचे विश्वविद्यालय प्रांगण थाना। दोषी पाए जाने पर एएसआई लाइन हाजिर। बालेंदु झा बालाजी बने दरभंगा जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष। हुआ जोरदार स्वागत, किया पीएम केयर फंड में योगदान का आह्वान। सब्जी बाजार में विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाती नजर आई पुलिस। 6 बजे के बाद दुकानों को बंद भी करवाया। आपदा को अवसर बताकर श्रमिक अधिकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं, कहा सीटू ने, दिया धरना। और लीवर कैंसर से पीड़ित मरीज के लिए किया रक्तदान। डॉक्टर चौरसिया ने कहा यह है महादान। सब्जी बाजार में विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाती नजर आई पुलिस। 6 बजे के बाद दुकानों को बंद भी करवाया। लहेरियासराय के सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाती दिखी पुलिस सब्जी विक्रेताओं को और साथ ही संध्या 6 बजे दुकान बंद करने के लिए भी कहा। दुकानों को बंद भी कराया सब्जी की 6 बजे के बाद। ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, अभी इन लोगों को ज्ञान नहीं है कि क्या बीमारी फैल रखा है। इन लोगों को बराबर समझाना पड़ रहा है और बड़े पदाधिकारी का आदेश है कि 6 बजे मार्केट पूरा बंद हो जाएगा लॉकडाउन के कारण। और उसके बाद हम लोग बंद करवा रहे हैं। अभी 6 बज गया है और पूर्ण रूप से अभी दुकान नेहरू स्टेडियम बंद हो गया है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है यहाँ और शाम 6 बजे उसको बंद करवा रहे हैं। आपदा को अवसर बताकर श्रमिक अधिकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं, कहा सीटू ने, दिया धरना। आपदा को अवसर बताकर श्रमिक अधिकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं, कहा सीआईटीयू ने। कोरोना महामारी की लड़ाई में कार्यरत अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय विरोध दिवस के अवसर पर सीआईटीयू एवं उससे संबद्ध संगठनों के नेतृत्वकारी साथियों ने अपने अपने बांह पर काली पट्टी लगाकर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग करते हुए फूल बस, अभी सुरक्षा और बीमा दो, इन नारों के साथ धरना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दिया। अपने अखिल भारतीय संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीआईटीयू के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आज हम लोग अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इस देश में इस नाजुक स्थिति में, इस आपदा के दौर में इसलिए कि जिस तरह इस पूरे संसार के अंदर खासकर
हमारे देश के अंदर कोरोना जैसी विभत्स बीमारी पूरे पांव पसार रही है, लेकिन आज जिस तरह से केंद्र सरकार इस बीमारी को जिस तत्परता से लेना चाहिए उस तत्परता से नहीं लेकर के आज किस तरह से कोरोना वॉलेंटियर्स को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। आज वो इस महामारी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स लड़ाई कर रहे हैं, आज खासकर पैरामेडिकल स्टाफ इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन लड़ रही है, सफाई कर्मी लड़ रही है। तो तमाम लोग मिलकर के इस कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं है। आज उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो होना चाहिए उनके लिए बीमा सुरक्षा कवर नहीं है। आज उनकी मौत हो रही है, आज काम करने के दौरान वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं और अपने जान को गंवा रहे हैं। हम उन तमाम साथियों को साथ लेकर के आज उनके साथ मिलकर के आज इस विरोध प्रदर्शन के अवसर पर आज CITU के साथी सरकार के और दिशा निर्देशों को, प्रशासन के दिशा निर्देशों को मानते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम कर रखते हुए आज हम इस धरना स्थल पर इस धरना के माध्यम से सरकार को कह रहे हैं कि हमारे उन तमाम कोरोना वॉरियर्स जो लड़ रहे हैं, जो योद्धा लड़ रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में बीमा दो, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा दो, उनके लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, खासकर इसमें स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ये लोग काम कर रहे हैं। और लीवर कैंसर से पीड़ित मरीज के लिए किया रक्तदान, डॉक्टर चौरसिया ने कहा यह है महादान। रक्तदान महादान एवं जीवनदान, डॉक्टर चौरसिया ने कहा। भारत विकास परिषद की भारतीय मंडन शाखा के तत्वावधान में लीवर कैंसर पीड़ित के लिए हुआ रक्तदान। स्थानीय स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल मब्बी दरभंगा में इलाजरत भूतहा मधुबनी निवासी एवं लीवर कैंसर से पीड़ित एक मरीज के लिए भारत विकास परिषद की भारतीय मंडन शाखा दरभंगा के तत्वावधान में संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया द्वारा DMCH में रक्तदान किया गया। इस अवसर पर परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के महासचिव राजेश कुमार ने कहा कि भारत विकास परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था है जो सदा समाज की खुशहाली एवं राष्ट्र की समृद्धि के लिए कार्य करती है। आज रक्तदान करने का मुझे अवसर मिला है। मेरे परिचित मुझे फ़ोन किए थे, लीवर कैंसर के पेशेंट भर्ती हैं स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल मब्बी दरभंगा में, उनको 3-4 यूनिट रक्त की ज़रूरत है। तो अपने स्तर से भी उन्होंने 2 यूनिट का व्यवस्था किया। और कल मुझे बोले जब कोई डोनर नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन के कारण बहुत कठिनाई हो रही है, तो रक्त की व्यवस्था 1-2 यूनिट हो। तो यह देखते हुए मैंने भी कई छात्रों से संपर्क किया, लेकिन बहुत सारे लोग आज लॉकडाउन में गांव चले गए हैं या जो हैं भी वो देना नहीं चाहते हैं। तो मैंने खुद ही पहल की। पेशेंट भी A पॉजिटिव है और मेरा भी रक्त A पॉजिटिव है, तो मैंने स्वेच्छा से ही उन्हें कहा कि मैं खुद रक्तदान कर दूँगा। मैं बराबर करता ही हूँ, साल में 2 बार औसतन। तो आज मैंने समय दिया, यहाँ बात किया डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने आज 11-12 बजे का टाइम दिया था। तो रक्तदान करके बहुत खुशी हो रही है। रक्तदान जीवनदान है, महादान है, और मुझे खुशी है कि एक पेशेंट को यह रक्त मिलेगा और जीवन में फिर वापस लौटेंगे। और इस तरह एक जो अंदर की खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो मुझे हो रही है। इस माध्यम से मैं और लोगों से भी अपील करूंगा कि डरे नहीं, स्वेच्छा से और लॉकडाउन की स्थिति में भी अपनी सुरक्षा रखते हुए सैनिटाइजर, मास्क आदि का प्रयोग करते हुए रक्तदान करें। यह तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 970 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, सतर्क और सुरक्षित रहना जरूरी। लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 30 जून तक रेलवे की सामान्य सेवा नहीं होगी बहाल, श्रमिक एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। प्रखंड क्वारंटाइन में प्रवासियों को 14 दिन रखकर घर भेजा जाएगा। महिला, बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति होम क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। मई माह के मूल्य सहित नियमित खाद्यान्न के साथ 1 किलो दाल मुफ्त में बांटी जाएगी। शिकायतों की जांच करने SSP पहुंचे विश्वविद्यालय प्रांगण थाना, दोषी पाए जाने पर ASI लाइन हाजिर। बालेंदु झा बालाजी बने दरभंगा जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष, हुआ जोरदार स्वागत, किया PM केयर फंड में योगदान का आह्वान।
सब्जी बाजार में विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाती नजर आई पुलिस। 6 बजे के बाद दुकानों को बंद भी करवाया। आपदा को अवसर बताकर श्रमिक अधिकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं, कहा सीटू ने दिया धरना। और लीवर कैंसर से पीड़ित मरीज के लिए किया रक्तदान, डॉक्टर चौरसिया ने कहा यह है महादान। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।